जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 का जो कंसेप्ट था उसको समझ चुके हैं। आज हम लोग प्रश्नावली को बनाएंगे और समझेंगे। हम लोग अब बारी बारी से एक एक प्रश्न को समझेंगे। पहला प्रश्न है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न है आपका 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 135 से 225 को डिवाइड करेंगे एक बार में। ये 0 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ये कट गया। फिर डिवाइड का साइन देंगे, जिससे भाग दिए हैं 135 से 225 में भाग दिए थे, तो 135 को अब यहाँ पर लिखेंगे और फिर 90 से इसको डिवाइड करेंगे एक बार में। फिर 45 बच जाएगा आपका। अब 45 से क्या करेंगे, इस 90 को डिवाइड करेंगे दो बार में। जिस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर नहीं बचता है, तो वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ से आपका एचसीएफ आ जाएगा 45। अब हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम विभाजन से कैसे बनाएंगे। तो इक्विलिब्रियम विभाजन कहता है कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए का मतलब जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले हम 225 में डिवाइड किए हैं, और बी का मतलब जिसे डिवाइड कर रहे हैं 135 से। कोशिएंट का मतलब जिससे कितना बार में डिवाइड किए हैं, कितना बचा है। उसके बाद फिर हम 135 को डिवाइड किए हैं 90 से एक बार में, फिर 45 बचा है। फिर 90 को डिवाइड किए हैं 45 से दो बार में, प्लस रिमाइंडर क्या बचा है 0। जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा वही एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ से एचसीएफ आपका आ गया 45। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दर्शाइए कोई विधनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1 या 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 का रूप का होता है, जहाँ क्यू क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो चलिए इस प्रश्न को समझते हैं बारीकी से। हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है कि ए बराबर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब इसका तुलना हम इससे करेंगे। यहाँ पे जो ए का वैल्यू है वो 6 क्यू प्लस 1 यानी 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 है। तो यहाँ पे जो बी का जो यहाँ क्यू का गुणांक बी है और यहाँ क्यू का गुणांक जो है 6 है। तो यहाँ से बी का वैल्यू हो जाएगा आपका 6, बी का वैल्यू हो जाएगा 6। और जो रिमाइंडर होता है, जो आर होता है, वो 0 से बड़ा 0 के बराबर और बी से छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से आर का जो आपका वैल्यू हो जाएगा वो आ जाएगा 0 1 2 3 4 5, क्योंकि आर जो है बी से क्या है, छोटा है। तो बी का वैल्यू कितना है, 6 है, तो 6 से छोटा होगा। तो क्या होगा, 5 4 3 2 1। अब इसका वैल्यू हम यहाँ पे बारी बारी से क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर 6 क्यू प्लस आर। अब आर का वैल्यू हम बारी बारी से पुट करेंगे। जब आर के वैल्यू हम 0 रखेंगे तो ए का वैल्यू हो जाएगा 6 क्यू प्लस में 0, यानी आपका आ जाएगा 6 क्यू। जब आर का वैल्यू 1 रखेंगे तो ए का वैल्यू हो जाएगा 6 क्यू प्लस में 1। फिर ऐसे ही जब आर का वैल्यू हम 2 रखेंगे तो ए का वैल्यू हो जाएगा 6 क्यू प्लस में 2। फिर ऐसे ही 3 रखेंगे तो 6 क्यू प्लस में 3 हो जाएगा, डॉट डॉट ऐसे ही आता जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से कह रहे हैं कि विषम संख्या के रूप में, यहाँ से 6 की प्लस 1 और 6 की प्लस 3 और 6 की प्लस 5, 6 की प्लस 5, ये आपका क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो इस प्रश्न को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है।
दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो, जहाँ भी अधिकतम का बात करेगा तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 32 और 616 का हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए 616 और 32 का एचसीएफ निकालेंगे। तो जब 616 को हम लोग तोड़ेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे इसको एक बार में, तो हो जाएगा 9 और 2 हो जाएगा फिर 6, फिर 8 बार में, 296, 8 से गुना करेंगे तो 2 8 16 का 6, 3 8 24। तो यहाँ पर हम लोग 32 और 616 कैसे निकालेंगे, एक बार में पढ़ ले जाएंगे, घटाएंगे, 11 में से 2 जाएगा 9 हो जाएगा, 5 में 3 जाएगा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर इसको 9 बार से गुना करेंगे, 9 से, 2 9 18 का 8 हो जाएगा, 3 9 27 1 28, फिर घटा देंगे, 16 में से 8 जाएगा 8, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ बाहर डिवाइड का सीन और 32 को यहाँ लाएंगे, 8 जाएगा 32, यानी 8 से आपका पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पे एचसीएफ आपका हो जाएगा 8, यानी जो स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी वो कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक भाई परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए देर न करते इस प्रश्न को समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि a बराबर BQ प्लस R होता है। तो यहाँ पे जो इसका 3m और 3m+1 है, तो इसका तुलना हम इससे करेंगे। यहाँ पे ये भी पूर्णांक है और ये भी क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पर b का जो वैल्यू 3 है, तो यहाँ लिखते हैं हम 3, a बराबर 3q प्लस r, और जो r का जो वैल्यू होगा, r क्या होता है, b से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर होता है। तो अब आपको हो जाएगा 0 1 2। अब इसका वैल्यू हम यहाँ से बारी बारी से पुट करेंगे और सबका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और इस रूप में हम लोग लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 3q प्लस r। जब r का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा आपका 3q प्लस 0, यानी 3q हो जाएगा, 3q। अब क्या करेंगे, हम इसका वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा a² बराबर 3q का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 9q²। और इसे 3m के रूप में लाना है तो a² बराबर हो जाएगा 3 गुना 3q का स्क्वायर। अब जो q है उसको हम m के रूप में मानें, क्योंकि ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। तो यहाँ से हो जाएगा a² बराबर 3 गुने m, यहाँ पर लिख देंगे 3q बराबर हमने क्या मान लिया, m मान लिया। यहाँ से आपका a² बराबर हो जाएगा 3m। इसी प्रकार हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। अगला अब r का वैल्यू हम 1 रखेंगे, तो a बराबर हो जाएगा आपका 3q प्लस में 1। फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a² और ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो a² बराबर का हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 गुना 3q गुने 1। तो आपको आ जाएगा अब यहाँ से a² बराबर 9q² प्लस में 1 प्लस में 6q। तो यहाँ से आपको आ जाएगा a² बराबर 9q² प्लस 6q प्लस 1। तो a² यहाँ से हम 3 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा आपका 3q² प्लस में 2q और प्लस में 1। अब इसको हम क्या करेंगे, m मान लेंगे। यहाँ से आपका a² आ जाएगा 3m प्लस में 1। आगे इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे।
आर का वैल्यू हम अगला रखेंगे 2। तो आर का वैल्यू 2 रखेंगे तो आपका ये हो जाएगा 3 प्लस में 2। फिर दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तब यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा ए स्क्वायर और ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना 3 गुने 2। तब आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 9 स्क्वायर प्लस में 12 प्लस में 4। तो ऐसे ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस में 12 और 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 3 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 1 प्लस में 1। अब इसको हम क्या करेंगे, m मान लेंगे। तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर कर जाएगा 3m प्लस में 1। इस प्रकार की संख्या को हम लोग इस प्रश्न को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इक्वल डिवीजन परिमेय का प्रयोग कर दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होता है। तो जैसे प्रश्न हम लोग 4 बनाए हैं वैसे ही प्रश्न 5 है। उसमें वर्ग था और इसमें घन करना है। घन मतलब क्यूब करना है, उसमें स्क्वायर था, इसमें क्यूब करना है। उसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, इसमें ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। चलिए समझते हैं। इस प्रश्न को हम लोग विभाजन परिमेय से ही बनाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे ए बराबर जो होता है बी क्यूब प्लस आर होता है। अब इसका तुलना हम इससे करेंगे तो जो 9 है 9m, इसको हम तोड़ देंगे तो पार्ट में, तो 3 गुना 3 हो जाएगा। तो यहाँ से b का वैल्यू हम 3 ले लेंगे। तो r का वैल्यू आपका हो जाएगा 0 1 2। अब बारी बेसिस पर हम रखेंगे तो a बराबर का हो जाएगा 3 प्लस में r। तो यहाँ से जब 0 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा तब का 3 प्लस में 0, यानी a का वैल्यू आपका हो जाएगा 3। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे। तो हो जाएगा a क्यूब बराबर 3 का होल क्यूब। तो a क्यूब बराबर आपका आ जाएगा 27 क्यूब। अब इसको 9 के रूप में लाना है तो यहाँ लिखेंगे a क्यूब बराबर 9 गुने 3 क्यूब। अब इसको क्या करेंगे, a मान लेंगे। तो आपका आ जाएगा a क्यूब बराबर 9m। आगे हम लोग इसी प्रकार बनाएंगे। अगला a का वैल्यू आपको हो जाएगा, जब r का वैल्यू 1 रखेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 1। अब दोनों तरफ फिर इसको भी घन करेंगे। ये हो जाएगा a क्यूब बराबर, ये हो जाएगा 3 और प्लस 1 का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब तोड़ देंगे इसको। a क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू में हो जाएगा a प्लस में b। ये तोड़ते हैं इसको। तो हो जाएगा a क्यूब बराबर 27 क्यूब प्लस 1 प्लस, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 1। आगे तोड़ते हैं, a क्यूब बराबर ये हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 1 प्लस, गुना करेंगे 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 एकम 9 9 क्यूब। अब क्यूब वाला के एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। तो एक क्यूब बराबर आपका आ जाएगा, इसमें से हम 3 को कॉमन कर लेंगे, सॉरी 9 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस में क्यूब प्लस में 1। अब इसको हम क्या करेंगे, m मान लेंगे। तो m मान लेंगे तब हो जाएगा a क्यूब बराबर 9m प्लस 1। ठीक है, आगे अब r का फिर हम 2 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3 क्यूब प्लस में 2। फिर इसको भी दोनों तरफ घन करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब।
फिर ए प्लस बी का होल क्यूब पे सूत्र तोड़ेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब बराबर ये हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 3 गुने 3 क्यूब गुने 2 इंटू ए प्लस बी 3 क्यूब प्लस 2। इसका हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब, ये हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 9 9 दूनी 18 18 दिया हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर और 18 दूनी 36 क्यू हो जाएगा। अब इसमें भी हम 9 उसको कॉमन कर लेंगे तो 9 कॉमन करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस में 8। और इसको हम क्या करेंगे एम मान लेंगे, ये हो जाएगा आपका 9m प्लस में 8। ठीक है, इस प्रकार हम सारे प्रश्नों को देख लिए और एक छोटा सा वीडियो में हम लोग सारे प्रश्नों को आसानी से समझ गए। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।